Welcome to our students. Now start the next topic. Next topic is principle of health education. ये हमारे पास है principles of health education. इसमें बोल रहे हैं स्वास्थ्य शिक्षा के सिद्धांत. इसमें स्टार्ट करेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन से. इंट्रोडक्शन देखेंगे. हेल्थ एजुकेशन कैन बी डिफाइंड एज द प्रिंसिपल बाय विच इंडिविजुअल होता है व्यक्तिगत and groups of people learn to behave in a manner conducive to the promotion, maintenance and restoration of health. However, as there are multiple definitions of health, there are also multiple definition of health education. इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है टू प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ एजुकेशन. ये है स्वास्थ्य शिक्षा के सिद्धांत. इसमें कौन कौन से है जैसे फर्स्ट वन credibility. Next one interest. नेक्स्ट वन है इसमें पार्टिसिपेशन. नेक्स्ट वन है मोटिवेशन. नेक्स्ट comprehension. Number next reinforcement. नेक्स्ट वन है लर्निंग बाय डूइंग. Learning by doing. Next, now to now. Number next, setting an example. Number next, good human relation. Number next, feedback. Number last, leader.
ये हमारे पास प्रिंसिपल्स। अब इनको आगे एक एक करके इनको एक्सप्लेन करेंगे। जैसे हमारे पास फर्स्ट वन था क्रेडिबिलिटी को बोलते हैं विश्वसनीयता। क्रेडिबिलिटी को क्या बोलते हैं? विश्वसनीयता। फर्स्ट है हमारे पास विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी। ठीक है, credibility, it is a degree to which the message to be communicated in proceed to proceed as by the receiver. Number 2, good health education must be consistent and compatible with scientific knowledge and also with the local cultural educational system and social goals. ठीक है। विश्वसनीयता क्या होती है? It is a degree of which the message to be communicated is perceived as by the receivers. Good health education must be consistent and compatible with scientific knowledge and also with the local cultural education system of social goals. इसको बोलते हैं विश्वसनीयता। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरेस्ट। इंटरेस्ट को बोलते हैं रुचि। ठीक है। हेल्थ टीचिंग शुड बी रिलेटेड टू द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल. Health program should be based on fault needs so that it's become pupils program. For fault need are real health need of the people that is need of people feel about themselves. ठीक है। इंटरेस्ट जो हमारी रुचि है, इंटरेस्ट होता है जो हमारे पास स्वास्थ्य शिक्षा की कैंप है, वो पीपल जो व्यक्ति है उसके इंटरेस्ट देख के लगाने चाहिए। ठीक है। दूसरा है पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन क्या होता है? पार्टिसिपेशन को बोलते हैं सहभागिता। पार्टिसिपेशन को क्या बोलते हैं? सहभागिता। A high degree of participation tends to create a sense of involvement, personal appetite and design making. It provide maximum feedback. ठीक है। पार्टिसिपेशन होता है कि जो भी कोई गेम हो रही है उसमें भाग लेना, उसको बोलते हैं हम सहभागिता या पार्टिसिपेशन। नंबर नेक्स्ट है मोटिवेशन। मोटिवेशन को क्या बोलते हैं? मोटिवेशन को बोलते हैं प्रेरणा।
मोटिवेशन को बोलते हैं प्रेरणा। इन एवरी पर्सन देयर इज ए fundamental of working this degrees is called motivation. Primary motivation are dividing forces intellecting people into action. मोटिवेशन होता है किसी चीज के लिए किसी व्यक्ति को प्रोत्साहित करना या उसका साहस बढ़ाना मोटिवेशन कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट जो है कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन होती है, कॉम्प्रिहेंशन को बोलते हैं समझना, किसी चीज को समझना। कॉम्प्रिहेंशन मतलब समझना। हेल्थ एजुकेटर मस्ट नाउ द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एजुकेशन एंड लिटरेसी of pupil to whom the teaching is directed always communicate in the language people understand. जो हेल्थ शिक्षक है उसका 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 जो मुख्य काम है, जो पार्टिसिपेट कर रहा है उसकी अंडरस्टैंडिंग को समझना कि जो बच्चा उसमें भाग ले रहा है वो किस तरह से उसमें इंटरेस्ट रख रहा है, वो किस तरह से उसको अंडरस्टैंड कर रहा है, उसकी तरह से ही उसको उसके लेवल को देखना या अंडरस्टैंड करना एक हेल्थ एजुकेटर का वर्क होता है, काम होता है। ठीक है। नेक्स्ट है रेनफोर्समेंट। रेनफोर्समेंट क्या होता है? सुदृढ़ीकरण। रेपुटेशन ऑफ मसाज। सुदृढ़ीकरण क्या होता है? कठोरता, सुदृढ़, मजबूत। इसको बोलते हैं रेपुटेशन ऑफ मसाज एट इंटरवल्स इन नेसेसरी if the massage is repeated in different ways people are more likely of remember it. reinforcement होता है जो जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारे पास मसाज है, उसके इंटरवल है, मसाज के बाद कितना टाइम है, उस कितना टाइम देना जरूरी है, नेसेसरी हमारे पास कितना टाइम उसके लिए जरूरी है बीच में देना। इफ मसाज द रेपिटेटेड इन डिफरेंट वेज, जो मसाज की रेपिटेशन है उसके अलग अलग रास्ते हैं, पीपल आर मोर लाइकली ऑफ रिमेम्बर इट। जो पीपल है, जो बच्चा है या फिर कोई विद्यार्थी है, उसके पसंद के अकॉर्डिंग उसे देना चाहिए। ठीक है। नंबर नेक्स्ट है हमारे पास लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग ये क्या हुआ? करके सीखना। लर्निंग क्या होता है? सीखना। लर्निंग को बोलते हैं सीखना। डूइंग करना, करके सीखना। ठीक है। द इम्पोर्टेंट ऑफ लर्निंग बाय डूइंग कैन बी बेस्ट illustrated by the Chinese proverb if I hear I forget, I see I remember, I do I know। इसको बोलते हैं करके सीखना। जो चीज हम सीखना चाहते हैं उसको हमें करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं लर्निंग बाय डूइंग। नंबर नेक्स्ट नाउ टू now now to on now
नाउ क्या होता है? जानना। नाउन क्या होता है? जो हम जानते नहीं है। अज्ञात को जानो, जो हमें नहीं आता उसको जानो, उसको पढ़ो। नाउ टू नाउ। अज्ञात को जानो। We must proceed first from the certain from the concern to be abstract. Number 2, from the particular of the journal. Number 3, from the simple to the more complicated. Number 3, for the simple to the more complicated. Number 4, from the easy to more difficult. ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास फीडबैक। फीडबैक क्या होता है आपको पता ही होगा। फीडबैक 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 को क्या बोलते हैं? प्रतिपुष्टि। प्रतिपुष्टि। ठीक है। फीडबैक होता है जो हमने काम किया उसमें बच्चों का क्या रिस्पॉन्स है, क्या बच्चे का लेवल, बच्चा सीख रहा है या नहीं सीख पा रहा है, उसको जानना प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक कहते हैं। फीडबैक। The health educator can be modify the elements of the system in the lights of feedback from this audience for effective communication. Feedback of paramount importance। जो हेल्थ एजुकेटर है, स्वास्थ्य शिक्षक है, उसका काम है कि जो हमारे पास बच्चे हैं उनके लिए अच्छे से अच्छी सिस्टम को तैयार किया जाए ताकि उनको सीखने में कोई दिक्कत ना हो। उनका जो फीडबैक है वो अच्छी तरह से पेरेंट्स को जाए। फीडबैक एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम स्कूल की बात करते हैं, एग्ज़ाम होते हैं, उसके बाद एग्ज़ाम के बाद पेरेंट्स को हम आपके मार्क्स भेजते हैं या उसकी वो मार्क्स का टेबल बना के पेरेंट्स को भेजते हैं ताकि पेरेंट्स को पता लगे कि बच्चा कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। ठीक है, दिस इज फीडबैक। नंबर लास्ट, लीडरशिप। इसका तो आपको पता होगा लीडरशिप क्या होता है। लीडरशिप को हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नेतृत्व, प्रतिनिधित्व करना किसी चीज का। ठीक है। लीडरशिप आर एजेंट्स ऑफ चेंज एंड दे कैन बी मेड अप use of in health education work, and the attributes of leadership are he understand the need and demands of community। जो हमारे पास लीडरशिप है वह जो हमारी कम्युनिटी है, समुदाय है, उनकी डिमांड, उनकी आवश्यकता क्या है उसके बारे में अंडरस्टैंड करना, उनके बारे में जानना एक लीडरशिप का काम होता है। ये 5th क्वेश्चन। इसके बाद जो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग हेल्थ एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 6, फैक्टर influencing health education। ये फैक्टर क्या होता है? कारण। इन्फ्लुएंसिंग क्या होता है? प्रभावित। यानी हम क्या कह सकते हैं?
स्वास्थ्य शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारक। करने वाले कारण, ठीक है। कारक भी बोल सकते हैं, कारण भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग हेल्थ एजुकेशन। फैक्टर होते कारण, इन्फ्लुएंसिंग मतलब प्रभावित, हेल्थ एजुकेशन हेल्थ शारीरिक स्वास्थ्य शिक्षा को प्रभावित करने वाले तत्व। इसमें फर्स्ट वन हमारे पास है इंट्रोडक्शन। Introduction. Health is influenced by a number of factors which exist within the individuals and the society. In important factor with determine health are, first one, हमारे पास ये कितने हैं। फर्स्ट हेरिडिटी, फर्स्ट कौन सी है, हेरिडिटी को क्या बोलते हैं, वंशानुक्रम। जो एक वंश से दूसरे वंश में पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है उसको बोलते हैं हेरिडिटी। नंबर नेक्स्ट कौन सा है, इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट क्या है, इन्वायरमेंट को बोलते हैं वातावरण। वातावरण भी हमारी हेल्थ एजुकेशन को प्रभावित करने का एक मुख्य कारण है। नंबर 3 लाइफस्टाइल। नंबर 4 साइको, एक सोशल है, सोशल इकोनॉमिक कंडीशन। साइको इकोनॉमिक कंडीशन। नंबर नेक्स्ट हेल्थ सर्विसेज, हेल्थ रिलेटेड सिस्टम। जैसे इससे तो आप लिख रहा हूँ मैं, इससे तो इस वर्ड से ही पता चल रहा है कि ये क्या पूछ रहा है। जैसे फर्स्ट की बात करते हैं, हेरिडिटी क्या है, वंशानुक्रम। वंशानुक्रम होता है जो हमारी पीढ़ी है, जैसे ये हमारे पास चेयर है, एक चेयर से दूसरे चेयर मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हेरिडिटी जाती है, ये वंशानुक्रम बोलते हैं इसको हिंदी में। इसकी डेफिनेशन है, जीनियस डिटरमाइन द हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल्स फ्रॉम द मोमेंट्स ऑफ constitution. The genetic make-up cannot be altered. Some disease like diabetes and mental radiation have genetic organs, so the health is an individual depend on this genetic construction। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर आप देख सकते हैं, एग्जांपल दे देते हैं।
जैसे किसी के माता पिता फैटी होते हैं या लंबे होते हैं, उनके बच्चे भी, ये जो हमारी वंशानुक्रम में ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है, उनके बच्चे भी उसी तरह से होते हैं। उनके या फैट ज़्यादा होगा या उनकी हाइट ज़्यादा होगी, वंशानुक्रम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी चलता रहता है। दूसरा है हमारे पास इन्वायरमेंट। एनवायरनमेंट को तो आप अच्छी तरह समझते ही होंगे। इन्वायरमेंट मतलब वातावरण। डिजीज आर कॉज्ड बाय चेंजेस इन एनवायरनमेंट लाइक एयर, वाटर, climate, etc. Environment, it is two types, internal and external. environment ऐसा होना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं environment को बोलते हैं हिंदी में वातावरण। डिजीज आर caused by changes in environment। जो बीमारी है, बीमारी होने का कारण हमारा इन्वायरमेंट का चेंज होना भी है, जैसे एयर, वाटर, क्लाइमेट। एग्जाम्पल के तौर पे देख लो, जैसे हम नीचे प्लेन एरिया में जाते हैं, वहाँ पे जो हमारा क्लाइमेट है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, और पहाड़ी इलाकों में आते हैं तो हमारे पास क्लाइमेट थोड़ा चेंज होता है। उसमें वाटर और एयर, उनमें भी डिफरेंस होता है, जिससे कि हमारे को डिजीज, बीमारी होने का खतरा बढ़ता है। हो सकता है वो हमारे प्लेन एरिया में ज़्यादा प्रदूषण हो सकता है कि हमारे हिल एरिया में ज़्यादा क्या बोलते हैं प्रदूषण हो, जिससे कि हमारे वातावरण भी हमारे बीमारी का एक कारण बनता है। एनवायरनमेंट इज ऑफ टू टाइप्स। एनवायरनमेंट दो तरह का होता है। नंबर 1 इंटरनल। environmental are two types, internal environment and external environment। इंटरनल environment कौन सा होता है? आंतरिक। आंतरिक मतलब अंदर का, और एक्सटर्नल हमारे बाहर का। जैसे इंटरनल environment relates to each and every tissue, organs and system of the body are their hormones functioning। जो हमारे इंटरनल environment है ये रिलेटेड होता है हमारे एवरी टिश्यू एंड ऑर्गेन्स एंड सिस्टम। हमारे जो टिश्यू है, उत्तक है, ऑर्गेन्स मतलब अंग है, सिस्टम मतलब जो हमारा एक डायग्राम, जैसे हम एग्जांपल के तौर पे देख लो, जैसे डाइजेस्ट सिस्टम है, उसके जो ऑर्गेन्स है, उसके जो हमारे जो टिश्यू है, उसमें सिस्टम है वो बॉडी देयर हार्मोन्स फंक्शन। उसके जो हमारे पास हार्मोन्स है वो किस तरह से फंक्शन करते हैं, उसको बोलता है इंटरनल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या है? एक्सटर्नल मतलब बाहरी। Its external environment is the physically, biological and psychological components to which an individual is exposed. Environment has a direct influence of the physical, mental and social well-being of an individuals। इसमें एक्सटर्नल जो हमारे पास environment है, ये है हमारे फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल कंपोनेंट्स पे डिपेंड करता है। हमारी फिजिकल कैसी है, फिजिक्स हमारी जो फिजिक है वो कैसी है, बायोलॉजिकल जो हमारी सिस्टम्स है वो कैसे हैं, और साइकोलॉजिकल हमारे मनोवैज्ञानिक, हमारी जो मानसिक शक्ति है वो किस तरह से है, ये उसको बोलते हैं हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। नेक्स्ट जो हमारे पास इसमें पॉइंट है, लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल को हिंदी में क्या बोलते हैं? लाइफ को क्या बोलते हैं? जीवन। स्टाइल को क्या बोलते हैं? शैली। जीवन शैली। इसमें देखो
It means the way people live in people live. It includes cultural culture मतलब संस्कृति, behavior and also habits like smoking and alcoholism. A number of diseases like heart disease, cancer and diabetes are related of lifestyle. Good life, good life, good food, sleep and exercise promote better health. जब हमारे पास अच्छा जीवन है और अच्छा फूड है और जो हमारा सोने का समय है वो भी सही तरीके से हम अपना जो हमारा सोने का टाइम टेबल है वो फॉलो करते हैं. एक्सरसाइज प्रमोट्स बेटर हेल्थ, और हम डेली एक्सरसाइज करते हैं, उससे हमारा लाइफस्टाइल जो है हमारा वो भी एक कारण बनता है हमारे हेल्थ को प्रभावित करने का एक ये भी कारण है. नंबर नेक्स्ट है सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस. सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस. सोशल क्या होता है? सामाजिक. ये वर्ड्स का आपको हिंदी में भी पता होना चाहिए तभी आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं. सोशल मतलब सामाजिक. नंबर 2 इकोनॉमिक मतलब आर्थिक. नंबर 3 स्थिति. कंडीशन होती है स्थिति, हम किस स्थिति में है. ठीक है. सामाजिक आर्थिक स्थिति. दे इंक्लूड इनकम, एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एम्प्लॉयमेंट एंड हाउसेज. ठीक है. इसमें हमारे पास सबसे पहले है इनकम. इनकम मतलब आय. सामाजिक आर्थिक स्थिति इनकम. फर्स्ट है हमारे पास इनकम. हमारी इनकम कितनी है. इनकम भी हमारे हेल्थ एजुकेशन को प्रभावित करने का एक बहुत बड़ा कारण है इनकम. ठीक है. नंबर नेक्स्ट एजुकेशन. एजुकेशन क्या है? शिक्षा. शिक्षक यदि व्यक्ति अशिक्षित है तो उसे हेल्थ के बारे में उतनी नॉलेज नहीं होगी जितने शिक्षित व्यक्ति को होती है. नंबर नेक्स्ट न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन क्या होता है? पोषक. ठीक है. नंबर 4 एम्प्लॉयमेंट. एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट हम किसको बोलते हैं? एम्प्लॉयमेंट रोजगार. ठीक है. नंबर नेक्स्ट हेल्थ सर्विस. हेल्थ सर्विस मतलब स्वास्थ्य सेवा. जैसे इसको हम एसेंशियल सर्विस, स्वास्थ्य सेवा जो है ये हेल्थ एसेंशियल सर्विस में आता है. तो फर्स्ट स्टार्ट करेंगे हम इनकम. इनकम क्या है? इनकम यानी आय. इनकम. रिच पीपल्स जो रिच पीपल हैव ए कैपेसिटी टू सीक better medical care, so they are
healthy, but rich people are increative and sedentary, so they are prone for heart disease, diabetes and obesity. इनकम, जो रिच लोग होते हैं उनकी जो कैपेसिटी ऑफ बेटर मेडिकल और अच्छे मेडिकल के लिए भी अच्छा मेडिकल भी ले सकते हैं, अच्छी मेडिसिन भी ले सकते हैं। जो हमारे पुअर लोग होते हैं, जो जिनकी इनकम अच्छी नहीं है, उनमें हार्ट डिजीज, डायबिटीज एंड ओबेसिटी, इनमें जो हमारे मुख्यतः ये बीमारी पाई जाती है, जो हमारी एक स्वास्थ्य शिक्षा के लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर है, एक बहुत बड़ा कारण है प्रभावित करने के लिए हेल्थ एजुकेशन को इनकम। ठीक है, नेक्स्ट है एजुकेशन। एजुकेशन मीन्स शिक्षा। Education, especially female education, has an influence of health education, help pupils to understand the importance of clean environment and maintaining good health. एजुकेशन, जो मैंने पहले भी बोला, जो एजुकेट व्यक्ति है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, और जो बिना पढ़ा व्यक्ति है, जो एजुकेट नहीं है, उसमें डिफरेंस ये होगा, जो उसमें हेल्थ रिलेटेड, जो हेल्थ से संबंधित जो हमारे पास प्रॉब्लम्स होगी, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो उसको जल्दी अंडरस्टैंड कर लेता है। जो हमारे पास अनएजुकेटेड पर्सन है वो उस चीज़ को जल्दी पिकअप नहीं कर सकता, जिससे कि हमारे जो है, हमारी जो हेल्थ है वो खराब हो जाती है, जिससे हमारे जो हेल्थ एजुकेशन में एक ये भी कारण बनता है। ठीक है, नेक्स्ट है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन को हिंदी में क्या बोलेंगे? पोषण। पोषण। Starvation has a advised effect on health. Good nutrition is essential for normal growth and also for resistance against infections. जो न्यूट्रिशन है, जो हमारे अंदर हमारे बॉडी के जो इंटरनल बॉडी है, उसमें जो कोई इन्फेक्शन होता है, उसमें हमारा जो न्यूट्रिशन है वो अहम रोल निभाता है। जब अच्छा पोषण होगा तो हम बीमारी से लड़ सकते हैं, जिससे हमारी जो हेल्थ है वो खराब नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट जो है एम्प्लॉयमेंट, रोजगार। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? रोजगार। एम्प्लॉयड पीपल enjoy good health due to lack of income. Unemployed people do not have access to health care. जो हमारे पास एम्प्लॉयड पर्सन है वो अपनी हेल्थ को इंजॉय करते हैं, वो अच्छी तरह से अपनी हेल्थ को मेंटेन रखते हैं ड्यू टू जो हमारे पास लैक ऑफ इनकम, जो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट आया था, लैक ऑफ इनकम, इनकम की कमी से जो अनएम्प्लॉयड पीपल है डू नॉट हैव एक्सेस टू हेल्थ अक्रॉस द हेल्थ केयर। जो हमारे पास अनएम्प्लॉयड पीपल है वो अपने हेल्थ को मेंटेन नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास इनकम नहीं है, साधन नहीं है, अच्छे पोषक जो तत्व चाहिए हमारे को हम प्राप्त नहीं कर सकते। जब हमारे पास इनकम ही नहीं है, हम उस अच्छी चीज़ें खरीद ही नहीं सकते, तो उससे हमारी जो हमारी हेल्थ है उस पर भी एक प्रभाव डालता है। नंबर नेक्स्ट, हेल्थ सर्विसेज। हेल्थ सर्विसेज, स्वास्थ्य सेवा।
ये तो आप समझते होंगे, हेल्थ सर्विसेज, स्वास्थ्य सेवा। जो आजकल कोविड-19 चल रहा है, कोरोना वायरस जो चल रहा है, उसमें जो डॉक्टर्स हैं अपनी सेवाएं दे रहे हैं, स्वास्थ्य सेवा। जैसे द एम ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सर्विस इज टू दैट disease prevent illness and promotion of health service like safe water supply and ammunitions prevent a variety of disease। इसमें हम जो हमारे हेल्थ हेल्थ एम है, स्वास्थ्य शिक्षा का जो लक्ष्य है वो फैमिली वेलफेयर सर्विस इज नॉट डिजीज। जो हमारी फैमिली है वो भी स्वस्थ होनी चाहिए